हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने पास 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ को हमने वैसे जनरल डिस्कस किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। अब देखो जो ईएमएफ है हमने लिखा है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले आपको जो प्रीवियस वीडियो उसको देखना भी अनिवार्य है। उसको देखोगे तो आप इसको और आसानी से समझ पाओगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको देखिएगा, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखिए इस वीडियो के अंदर क्या करना है अपने को, ईएमएफ क्या जानना है, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं, कैसे अपने को रिजल्ट मिलेगी इनके, कैसे हम इनको एक सर्किट के अंदर या किसी एक थ्योरम के अंदर या बोलोगे आप किसी डेरिवेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे इनको। ठीक है, तो फर्स्ट देखो आप यहाँ से जो फर्स्ट आएगा अपना फर्स्ट, यहाँ से देखिए आप जो ईएमएफ है, ईएमएफ को पता आपने क्या आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये होता क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। जैसे अपने पास एक हम सेल बनाते हैं, अपने पास ये एक सेल है, ठीक है, इस एक सेल की पॉजिटिव की नेगेटिव। अब देखो सेल के अंदर अपने को बताया दो क्या होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना। तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, कब, जब इस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया, आई का मीन क्या, करंट, और करंट को हम ड्रा नहीं कर रहे हैं, उस केस में इस सेल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो आपको पूछे हुए डेफिनेशन तो क्या बताओगे, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। दो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर से जब कोई भी करंट न ड्रा किया जाए, उस केस में जो सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। देखो अपने पास ये सर्किट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक सेल, इस सेल के अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा रखा है, ये पॉइंट ए, इसको क्या नाम देते हैं, बी। अब देखो इस सेल के अक्रॉस यहाँ पे हमने की लगाई, इस की को हमने क्या कर रखा, ओपन है, कैसी है, ओपन की। अब इस ओपन की के दौरान हम यहाँ पे देखें ना, ये वाला, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा, ईएमएफ। क्या मिलेगा, ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं हो रहा। करंट ड्रा कब होता, जब हम इस सर्किट को ऑन कर देते हैं। अब जो की है, की कैसी है, ऑफ है, या बोल सकते हैं ओपन है, इसको क्लोज करें तब क्या होगा, ये कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद तो क्या होगा, सेल का ईएमएफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ईएमएफ पूछे तो क्या आएगा, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट या फ्रॉम द सेल। सेल से कोई करंट ड्रा नहीं किया जाए। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया ईएमएफ क्या है। ठीक है, अब करते देखो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल देखो, रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट को रेसिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र करें, किसका, इंटरनल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, मैं बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, जो सेल के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, कब, जब उस सेल से करंट ड्रा किया जाए। देखिए अपने पास इलेक्ट्रोड है, अपने पास एक कैथोड एक एनोड, तो यहाँ से जब इस की को ऑन कर देते हैं, क्या कर दिया, इस की को ऑन किया, तो की ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा, इस दौरान इस सेल का एक रेजिस्टेंस होगा, सेल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और सेल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया किसे, स्मॉल आर से। तो जो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, या फिर बोल सकते हैं अपने पास एक सेल का जो रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल आर रिप्रेजेंट किसको करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा क्या, तो आप क्या बताओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखो इस सेल से, यहाँ पर हमने देखा इस सेल से यदि हम करंट को ड्रा करें, क्या करें, करंट को ड्रा करें, तब उस केस में इसकी जो सेल है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बोल सकते हैं। इस करंट फ्लो के दौरान यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसको हम क्या बोलें, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द
इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन सेल, या बोल सकते हैं करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब करंट ड्रा होगा तभी अपने पास क्या होगा, इनके बीच करंट होगा। करंट ड्रा करेंगे तभी तो अपने पास क्या होगा, इनके बीच रेजिस्टेंस होगा। अदरवाइज यदि करंट ही ड्रा नहीं कर रहे हैं तो अपने पास क्या रहता है, सिर्फ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो जब करंट ड्रा होता है या करंट पास होता है किसी एक सर्किट के दौरान, एक सेल से सर्किट के अंदर, तो वहां पे जो अपने पास रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है एक सेल के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आ गया समझ में, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल को यदि हम जाने तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहां पे हमने देखा ईएमएफ, किसको जाना, ईएमएफ को। यदि हम ईएमएफ के अलावा देखें इधर, ईएमएफ तो हमारा हो गया, ईएमएफ के अलावा देखें तो अपने पास जैसे एक सर्किट है, ये अपने सेल लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अक्रॉस यदि हम निकाले अपने पास पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को नाम दे दिया हमने वी। ये कैसा है, पॉजिटिव, कैसा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, की को हमने क्या कर रखा है, क्लोज। यहाँ पे अपने पास एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, आर, ठीक है। तो अब देखो आप यदि टर्मिनल पोटेंशियल निकालें तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल जब किसी एक सेल से करंट ड्रा किया जाए, जब हम किसी सेल से करंट ड्रा करा देते हैं, ठीक है, तो उसके सेल का जो रेजिस्टेंस होगा उसको तो क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस सेल का जो पोटेंशियल होगा उनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। फिर से देखो आप भाई, अपने पास जब हमारे पास एक सेल से करंट ड्रा किया जाए एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सेल के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, उसको क्या नाम देते हैं हम, स्मॉल आर। इसको क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। बट इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो रेजिस्टेंस मिला, उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब करंट ड्रा करते हैं हम सेल से तो वहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल के बीच डिफरेंस है। कब, व्हेन वी ड्रा द करंट फ्रॉम द सेल, जब हम करंट ड्रा करते हैं सेल के अंदर से, तब उनके जो टर्मिनल है उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ईएमएफ क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ड्रा नहीं किया जाता। जब हम करंट ड्रा करते तब अपने को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आया समझ में आपको कैसे हम इनको यूज करेंगे। ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या, ठीक है। अब देखो इसके लिए छोटा सा मैथमेटिकल निकालते हैं, देखिएगा एक बार वो क्या है। देखिए इधर अभी हमने निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल की एक बार इसको देखते हैं अपने पास। देखो यहाँ पे अपने पास एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, हमने क्या लिखा, ये, ठीक है। अब अपने पास एक रेजिस्टेंस है, वो क्या है, आर, जो हमने कनेक्ट किया इसके अंदर। सेकंड देखिए अपने पास की है, की को हमने क्या कर रखा है, क्लोज। करंट पास हो रहा है कैसा, आई। जो सेल है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैसा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या है, हम मान के चलते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें, यदि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। अब आर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा है, एक तो अपने पास ये है और एक ये है, दोनों किस में, सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल रेजिस्टेंस यदि हम निकालें, अब ये सभी के सभी किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या आएगा, आर प्लस आर, क्या रहेगा, आर प्लस आर, क्या मिलेगा अपने को, रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल क्या, वी, और जब हमारे पास वी था कितना है, एप्सिलॉन, या सॉरी क्या बोलें इसको, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, ई, ठीक है। अब यदि हम यहां से करंट निकालें, क्या निकालें, करंट, तो करंट क्या होगा, देखो V इक्वल्स टू आई आर है, यहां से I की वैल्यू निकालें, क्या मिलेगा, V बाय में R, ये होता है V बाय में R। अब V बाय में जो R है, यहाँ पे जो R की वैल्यू अपने पास क्या है, ये है, और जो अपने पास ये है किसकी, V की वैल्यू, दोनों को पुट करें तो I क्या मिलेगा अपने को, करंट EMF बाय आई, सॉरी लिखें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या मिलेगा अपने को, आई की वैल्यू मिल गई। आई क्या, करंट थ्रू द सर्किट। यहाँ पे जो करंट है इस सर्किट के अंदर वो क्या है, एप्सिलॉन, या बोलेंगे इसके अंदर ई बाय में आर प्लस आर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, अब इसके अंदर निकालते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिएगा,
यदि हमें निकालना हो यहाँ से पोटेंशियल, कौन सा, इंटरनल पोटेंशियल बोले या फिर आपको बोल सकता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ से जो एप्सिलन है, एप्सिलन की वैल्यू निकालें अपने पास, या V इक्वल्स टू क्या होता है IR। अब सिर्फ हम निकालें सेल के अक्रॉस, क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस सेल। इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल यदि हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एप्सिलन है वो क्या आएगा IR, ये क्या मिल गया, E इक्वल्स टू क्या हो गया IR, ये हम बोल सकते हैं यहाँ से। अब E इक्वल्स टू IR हो गया, हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या था E, क्या था E, क्या था अपने पास EMF ऑफ सेल। अब जो अपने को पोटेंशियल मिला अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल, जब हम इसको कनेक्ट किया किससे, इस सर्किट के अंदर, जब करंट पास हो रहा है तो अपने को जो पोटेंशियल मिला क्या है IR, क्या है IR। तो अब यहां से हम क्या निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसमें से हमारे पास जो इंटरनल पोटेंशियल मिला है, या बोल सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल, उनका डिफरेंस निकाल दें। यहां से क्या मिलेगा अपने को, ये पोटेंशियल डिफरेंस, या बोल सकते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल जो टोटल था उसमें से जो इस सेल का जो रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको सब्ट्रैक्ट करा दें तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो क्या मिलेगा अपने को R, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था सेल का R, जो करंट था वो कितना था I। अब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास E माइनस IR। तो ये अपना वो रिजल्ट था। इस रिजल्ट को यूज करके हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं जो इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। देखो अभी इधर अपने को जो टर्मिनल पोटेंशियल वो मिलेगा V, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला था, एप्सिलन माइनस IR, या बोल सकते हैं E माइनस IR। अब देखो आप यहाँ से यदि हम मान के चलें जो करंट है इस सर्किट के अक्रॉस, क्या करंट जीरो, या बोल सकते हैं करंट है नहीं, इसको क्या कर दिया ऑफ, तो क्या होगा I की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो जो पोटेंशियल था वो क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल, और मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं EMF, क्या मिल जाए EMF। अब देखो हमें पता है जो अपने पास वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल क्या मिलेगा, V बाई में R। इनको थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, आप इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। I इक्वल्स टू क्या हो, V बाई में R। यहाँ से यदि हम R निकालें, क्या निकालें R, तो R निकालेंगे, R क्या अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यदि R की वैल्यू निकाल, V बाई में I होता है ना, क्या होगा V बाई में I, क्या होता है R की वैल्यू होती है। अब जो अपने पास IR है, ये क्या था IR, V की वैल्यू थी, ये क्या था टर्मिनल पोटेंशियल, क्या था टर्मिनल पोटेंशियल, इसके अक्रॉस IR होता है, V इक्वल्स टू I कितना R इंटरनल, और V की वैल्यू निकाल, I क्या इसके थ्रू करंट IR हो गया। अब देखो आप यहाँ से हमने वैल्यू निकाली IR की, क्या मिल गया एप्सिलन, या बोल सकते हैं E माइनस V। तो यहाँ पे यदि हम ये वाली वैल्यू पुट करें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो V बाई में क्या होता है I, तो V की वैल्यू क्या अपने पास पोटेंशियल E माइनस V, ये भी क्या था पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल, या बोल सकते हैं अपने पास टर्मिनल पोटेंशियल क्या है E माइनस V। डिवाइड में क्या आएगा I, और I की वैल्यू तो अपने को पता क्या होती है, I इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास V बाई में R, क्या होगा V बाई में R। तो यहाँ से V इंटू में क्या चला गया R, ये क्या मिल गया अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा R स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V बाय में V इंटू में क्या हो गया R, ये क्या अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी आती हैं, वो आपको देखनी है अपनी बुक्स के अंदर। अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम वो भी करेंगे। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का पता चल जाए और आप उनको अच्छे से देख पाओ। आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका मटेरियल हो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसको कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो।